ये घटना कल उस परिवार के साथ घटी है और किसी के साथ भी घट सकती है, लेकिन इस तरह की हरकत करने वाला आप क्या मानते हैं? वो हिंदू परिवार को टारगेट कर रहे हैं गुंडे, क्या मुसलमानों को टारगेट नहीं करेंगे? केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सीमांचल दौरे पर है। यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अराजक तत्वों के लोग गांव के दबे कुचले हिंदू परिवार को टारगेट कर उनकी शादीशुदा बेटियों को जबरन अपहरण कर रहे हैं और प्रशासन प्रेम प्रसंग का हवाला देकर टालने की कोशिश करता है। प्रशासन मूक दर्शक बने बैठे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे देश की खूबसूरती है कि हम सब लोग इस देश में मिल कर के रहें, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जिस तरह से दबे कुचले लोग गांव में रहने वाले लोगों को टारगेट करके आते ही मुझे एक ऐसा पीड़ित परिवार मिला। 10 तारीख को शादीशुदा लड़की को अगवा कर लिया जाता है, जबरन अगवा किया जाता है और प्रशासन उसको प्रेम प्रसंग कह करके टालने का प्रयास करता है। किसी की भी लड़की हो, हिंदू की लड़की हो, मुसलमान की लड़की हो, इज्जत अपने आप में सभी को प्यारी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल एक पीड़ित परिवार मेरे पास आया जमीन के विवाद को लेकर के, शायद तो माझी समाज के लोग हैं, उनकी ज़मीन से जबरियन रास्ता निकालने का प्रयास किया जाता है और जब विरोध करते हैं माँ बेटी को उनके खुद के घर से घसीट करके अपने घर में ले जा करके से वार करते हैं। दोनों का सर फटा हुआ है, थाने में जाते हैं, FIR नहीं होती, मजबूरन वो परिवार आयोग में जाता है, आयोग के आदेश से FIR होती है। शायद आप लोगों ने भी उसमें उजागर किया है। ये बहुत स्थिति खराब है, प्रशासन मूक दर्शक बना रहे, ये अच्छी बात नहीं है। ये घटना कल उस परिवार के साथ घटी है और किसी के साथ भी घट सकती है, लेकिन इस तरह की हरकत करने वाला आप क्या मानते हैं? वो हिंदू परिवार को टारगेट कर रहे हैं गुंडे, क्या मुसलमानों को टारगेट नहीं करेंगे? जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका ना जाति का ख्याल होता है, ना मजहब का ख्याल होता है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। मुझे कल से जो जानकारी मिली है, 10 दिन के अंदर कम से कम 3-4 लड़कियां ऐसे उठा ली गई और पिछले मुझे जो जानकारी मिली थी, यहाँ से अगवा की गई लड़की कुछ दिल्ली में मिली, कुछ और कहीं मिली। यह एक रैकेट है, हमारे देश की लड़कियों को गुमराह करके उठा लेना, फिर यह कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कल से परसों से मैं देख रही हूँ, जहाँ विकास की बात होनी चाहिए, मैं एक मेडिकल कॉलेज में भी गई, वहाँ सारे समाज की बच्चियाँ थीं, पढ़ रही हैं, डॉक्टर बनेंगी। क्या उन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? गांव का गरीब आदमी इस डर से अपनी बेटियों को पढ़ने भेजने में भी डरता है। तो मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए, कोई भी हो। हमारे देश के लिए ऐसे लोग घातक हैं। और विडंबना इस बात की है, PFI के लोग पकड़े जाते हैं तो यहाँ आंदोलन शुरू हो जाते हैं। PFI के लोग किसी के नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।